चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। अपने YouTube चैनल जीके विद सन्नी दलाल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना की जो महामारी फैली हुई है उससे अपना बचाव रखना है, बच के रहना है। और उसी दौरान लॉकडाउन के दौरान अपना एक अगला टॉपिक लेके आए हैं जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण का टॉपिक हमने शुरू किया था। उसमें हमने 3 मुस्लिम आक्रमणकारी बताए थे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, जो 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा आज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य का शासक 1173 में बना था। मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य का शासक 1173 में बना था। शुरुआत में गौर साम्राज्य मोहम्मद गजनवी के अधीन एक छोटा सा प्रांत होता था। शुरुआत में जो गौर साम्राज्य है मोहम्मद गजनवी, जो हमने पहले पढ़ा था टॉपिक 1023 तक गजनवी के अधीन आता था। बाद में 1173 में यहां का शासक बन गया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने शासक बनने के बाद भारत के मुल्तान पर अपना पहला आक्रमण 1175 में किया। 1178 में इसने अपना आक्रमण पाटन गुजरात में किया, जहां के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया। देखो, मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर 18 बार आक्रमण किया था, जो कि असफल रहे थे इसके 18 आक्रमण। उसके बाद इसने सफलता मिलनी आरंभ हुई थी। उसके पीछे भी कहानी इसने सफलता क्यों कर मिली थी। इसके जो शुरुआती 2 आक्रमण है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कहां पे किया? 1175 में मुल्तान पर। पाटन पर कब किया? 1178 में। पाटन कहां पे है? गुजरात में। यहां का शासक था भीम द्वितीय, जिसने इसको बुरी तरह से पराजित किया था। अब लगातार पराजय के बाद 18 आक्रमण कर चुका था ये। लगातार भारत में अपनी पराजय देखकर ये भयभीत हो चुका था। तब 1191 में ये धीरे धीरे भारत के सीमाई क्षेत्रों को जीतता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। इसका उद्देश्य था अब भारत के दिल्ली पर अधिकार करना। 1191 में जब ये दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया तो उस समय दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखियो भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जब ये दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसको तराइन नामक स्थान पर रोक लिया। करनाल के निकट है तराइन। देखो, भारत में दिल्ली में प्रवेश करने का जो रास्ता है वो एक ही होता था, ग्रांड ट्रैंक रोड, जीटी रोड सुना होगा, सिरसा सूरी नंबड़ा था। यही एक रास्ता था भारत में आने का, पंजाब होते हुए। जब ये दिल्ली पर आ रहा था, ये जो अपना नेशनल हाईवे 44 है, यही रास्ता था दिल्ली तक आने का। जितनी भी लड़ाई हुई है वो इसी रास्ते के ऊपर हुई है। पानीपत का युद्ध लगा लो, करनाल का युद्ध लगा लो, तराइन का युद्ध लगा लो। तो वहां पर तराइन में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसको रोक दिया। रोक क्या? तो भाई दोनों में युद्ध हुआ, जिसको नाम दिया गया है तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ गोविंद राय ने दिया। गोविंद राय इसका सेनापति होता था। ये हरियाणा के हिसार से संबंधित है। गोविंद राय कहां से संबंधित है? हरियाणा के हिसार से। गोविंद राय की सहायता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में मात दे दिया, हरा दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो गई। हार होने के बाद ये वहां से भाग निकला और वापिस अपने गौर साम्राज्य चला गया। वहां पर जाके इसने पूछा, भाई इसका एक गुरु था मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना होगा सबने, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसने मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछा कि क्या कारण है भाई, भारत में लगातार आक्रमण कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं कर पा रहा हूं, क्या कारण है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया, भाई भारतीय शासक हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं है। अगर उनको हराना है
तो किसी दूसरे भारतीय शासक की सहायता लो। उस समय देखा इसने भाई पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में कौन गौरी का साथ दे सकता है। उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल वंश के शासक जयचंद नाम सुना होगा। गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, जिसकी राजधानी थी वाराणसी काशी। देखो दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान, काशी का शासक है जयचंद, दोनों राजपूत शासक है। उसी दौरान जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा था और उस स्वयंवर में हिस्सा न लेके पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती वहां पर गया और संयोगिता का अपहरण करके ले आया। अब ये पता नहीं संयोगिता ने बुलाया था या अपना आप गया था, के पता संयोगिता प्रेमी हो बुलाया हो, अपहरण करके ले आया। अब ये भी राजपूत शासक था और वो भी राजपूत शासक है, तो ये भी अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया। ये पल पल इंतजार करने लगा भाई कैसे मैं पृथ्वीराज चौहान से बदला लूं। उसी दौरान गौरी ने आके इससे भेंट की। गौरी ने अपना पूरा का पूरा जो प्लान था वो इसको बताया। ये पहले तैयार बैठा था, चाव ऐसा था। 1192 में गौरी दोबारा से तैयारी करके आया आक्रमण की। इस बार गौरी अकेला नहीं था, गौरी के साथ था जयचंद। अब तुरंत गौरी आक्रमण करने के लिए आया। यह बात गोविंद राय ने पची नहीं। गोविंद राय ने सोचा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। गोविंद राय ने पता लगाया तो गोविंद राय ने बोला भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कि मोहम्मद गौरी दोबारा से आक्रमण करने के लिए आ रहा है, कोई न कोई गड़बड़ है, युद्ध की तैयारी कर लो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के साथ प्यार में विलीन थे। इसने कुछ नहीं सुनी, इसके प्यार में डूबा हुआ था। मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। गोविंद राय दोबारा से कहता है पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज का वही अंसर मिला कि एक बार युद्ध में पराजित कर दिया, फिर कर दें दोबारा तो पराजित कर दें, क्या समस्या है। गोविंद राय भाई अपनी सेना को लेके मैदान में पहुंच गया। वहां पर जाते भाई जयचंद और गौरी की मिली जुली सेना ने गोविंद राय की हत्या कर दी। जब गोविंद राय की हत्या करी तो इसकी आंख खुली। संयोगिता के मोह से निकल के युद्ध की तरफ भाग गया, मैदान की तरफ गया। वहां पर गया तो जाते इसकी भी हत्या कर दी गई और तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। अब तराइन का युद्ध जीतते ही भाई दिल्ली पर अधिकार हो गया इसका। दिल्ली पर अधिकार हो गया तो 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी। दिल्ली राजधानी कब बनाई? 1193 में। 1194 में गौरी ने जयचंद भी हरा दिया चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया। गौरी की कोई भी संतान नहीं थी। गौरी गुलाम रखता था, गुलामों को सेनापति बनाता था। तो गौरी ने जितने भी प्रांत जीते, उन जीते हुए प्रांतों को अपने गुलामों से, अपने गुलाम सेनापतियों से सौंप दिया और वो वापस गौर साम्राज्य चला गया। 1205 में मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को, अपनी सल्तनत को संभालने के लिए भारत की तरफ आ रहा था। रास्ते में खोखरा जनजाति के साथ इसका मतभेद हो जाता है। शक्तिशाली था भाई, अपना तो शक्तिशाली किसी ने मानना नहीं था। वो बेचारे जनजातीय लोग थे, उन पर आक्रमण कराया, कुछ एक न माराया, कुछ एक न धमकाया। भारत में आ गया, यहाँ पर अपनी जो सल्तनत थी उसको देखा। 1206 में वापिस जाने लगा और वो खोखरा जनजाति वाले प्रतीक्षा कर रहे थे कि आना तो यहीं तक है, चला तो गया, वापिस आओगा तो यहीं तक होगा। वहां पर बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब गौरी आवर उसने बदला, उससे बदला लिया जाए। जैसे गौरी वहां से गुजरने लगा, खोखरा जनजाति ने हमला बोल दिया और 1206 में गौरी की हत्या कर दी।
गोरी की मृत्यु होती, जितने भी गुलाम थे वो आजाद हो गए और उन्होंने अपने अलग अलग साम्राज्य की स्थापना आरंभ कर दी, जिसके बाद वही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ये नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कराया जाएगा। एक क्वेश्चन और यहां से ध्यान रखियो भाई, भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? अजमेर में। तो पेपर में पूछा जा है, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आया था? किसके साथ आया था? गोरी के साथ। और इसकी दरगाह किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। याद रखियो भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। यो भारत किसके साथ आया था? गोरी का गुरु होता था, गोरी के साथ आया था। इसकी दरगाह बनवाई थी इल्तुतमिश ने। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दिया करो भाई। जितना शेयर करोगे उतना ये कंटेंट बढ़िया मिलेगा। धीरे धीरे भाई प्रोसेस जारी है, क्लास रेगुलर डाली जा रही है। किसी भी बच्चे की कोई भी कमेंट हो तो वो बताओ, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करके बताओ। और भाई टॉपिक कैसा बढ़िया, क्या कमी रही, उसकी भी कमेंट कराया करो, बताया करो। तो चैनल ने शेयर और सब्सक्राइब कर दो सब। कोरोना से बच करो। धन्यवाद।